लाल से कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है। दिल्ली के हरियाणा भवन में दोनों की मुलाकात हुई है। हाल ही में जेपी नड्डा से भी मिले थे कुलदीप बिश्नोई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। कुलदीप के बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। तो देखिए, कुलदीप के बीजेपी में जाने की जो अटकलें थी अब वो तेज हो रही हैं। तेज इसलिए हो रही है क्योंकि ये मुलाकात एक बार फिर से सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अब उन्होंने मुलाकात की है कुलदीप बिश्नोई ने। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से जेपी नड्डा से वो मिले थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और अब सीधे मुख्यमंत्री से मिलना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीजेपी में जल्द ज्वाइन कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कुलदीप बिश्नोई बातचीत करते हुए नजर आए। दिल्ली के हरियाणा भवन में दोनों की ये मुलाकात हुई है। मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए है क्योंकि अब सबकी नजरें, सबकी जो निगाहें हैं वो इसी पर बनी है कि क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कितनी जल्दी करते हैं, अब सवाल ये है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं, भले ही केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो, या फिर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनका मिलना, साफ जाहिर कर रहा है कि जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे कुलदीप बिश्नोई। कांग्रेस से नाराज थे। तमाम नाराजगियों के बीच कांग्रेस से बगावत कुलदीप बिश्नोई ने की और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया और अब जल्द वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आने लगी थी। जिस तरह से बार बार राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त वो मांग रहे थे लेकिन उन्हें समय नहीं मिल रहा था, उसके बाद से ही नाराज थे और राज्यसभा चुनाव में भी उसका असर जो था देखने को मिला था। और अब बीजेपी ज्वाइन करने की जो अटकलें हैं वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पहले गृह मंत्री से मिलते हैं, जेपी नड्डा से फिर उनकी मुलाकात होती है, आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? बिल्कुल सृष्टि, देखिए आज कुलदीप बिश्नोई जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले और उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज हरियाणा के ओजस्वी और मिलनसार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक विषय पर और हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। हालांकि ये विकास कार्यों की बात जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ करते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से नाराज है, तमाम पार्टी ने उनको अपने कांग्रेस के पदों से मुक्त कर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी जो थी कुलदीप बिश्नोई की राज्यसभा में देखने को मिली और कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में भी उन्होंने वोट किया, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात की जाए सृष्टि, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई नाराज है, उदयभान के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से ही लगातार वो ट्वीट कर रहे थे और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुलाकातें हैं, ये काफी कुछ बयां कर रही हैं। इन मुलाकातों का सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अब जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने चर्चा क्या हो सकती है दोनों के बीच, क्या पदों को लेकर भी, क्योंकि अभी कांग्रेस में वो है, कई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, हालांकि अब कांग्रेस ने सभी पदों से उन्हें हटा दिया है, विधायक भी हैं वो, कांग्रेस की तरफ से ही उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, तो इन सब चीजों को लेकर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को लेकर बातचीत जरूर हुई होगी और किस हिसाब से ये बातचीत हुई है, क्या कंडीशन कुलदीप बिश्नोई की तरफ से रखी गई है या क्या कंडीशन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई है, वो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माने तो कुलदीप बिश्नोई 3 सीट जो है वो मांग रहे हैं, खुद की सीट मांग रहे हैं और इसके साथ साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई की सीट जो है वो मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी धर्मपत्नी जो है रेणुका बिश्नोई, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो जो है सीटें जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट देने के लिए राजी हो सकती है, एक लोकसभा की सीट और एक विधानसभा की सीट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा उनकी मुलाकात बीजेपी चीफ जो जेपी नड्डा है उनसे भी हुई है और उनसे भी उन्होंने यही कहा है कि आत्मीयता भेंट की और वर्तमान राजनीतिक विषय पर चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं ये 2 मुलाकातें हैं, अपने आप में काफी मायने निकालने वाली मुलाकातें हैं और
मुख्यमंत्री के बाद जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आसान नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है रवि कालीरामन बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे।